હેલો નમસ્કાર આદાબ અને સત શ્રી અકાલ અને કેમ છો मोटा भाई। हूँ देव चौधरी आपनी साथे। आज हम बात करेंगे रॉकेट की। रॉकेट, आप में से कई सारे लोगों को रॉकेट के बारे में सिर्फ इतना ही पता होता है कि रॉकेट एक बहुत बड़ी रचना होती है और उसके पीछे से आग निकलती है, और कई लोग यही समझते हैं कि उसी आग के कारण रॉकेट आसमान में जाता है और आसमान से भी पार अंतरिक्ष में जाता है। सच बताओ तो आप यही सोच रहे हो ना, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि रॉकेट आग के कारण आसमान में नहीं जाता। रॉकेट असल में दूसरी चीज के कारण आसमान में जाता है। रॉकेट आज दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन गई है, चाहे वो नासा हो कि चाहे वो इसरो या दुनिया की कोई और संस्था, सबके लिए रॉकेट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे देश की कामयाब संस्थाओं में से एक इसरो के लिए भी रॉकेट बनाना और उसको उड़ाना उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं रॉकेट साइंस के बारे में आपको यहाँ बताकर बोर तो नहीं करूँगा, और आपको समझने की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं कि रॉकेट कैसे उड़ता है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि रॉकेट किस वजह से उड़ता है। क्योंकि अगर कभी आपको किसी ने पूछ लिया कि आपके देश में इसरो है और इसरो के रॉकेट कैसे उड़ते हैं, तो शायद आपका मुंह बंद ना रहे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसरो के साइंटिस्टों को इज्जत देने के लिए प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो वो लोग यही समझेंगे कि उनके देश के लोग उनको इज्जत देते हैं। इसरो के साइंटिस्टों को पैसे या दौलत नहीं चाहिए, उनको तो बस हमारा तिरंगा आसमान से भी पार लहराना है। वही उनका मकसद है और वही उनका काम है। मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताकर ही पूरे का पूरा रॉकेट कैसे उड़ता है ये समझाऊंगा। जरूर सुनिएगा, बोर मत होइएगा प्लीज। तो रॉकेट साइंस होता है ना, वो 3 जनरेशन में डिवाइड होता है। उसमें से पहले जनरेशन में किसी भी चीज को उड़ाने के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है ये हमें समझ में आता है। अब आप सोच रहे होंगे पहले जनरेशन में ऐसी कौन सी चीज आती है जो रॉकेट से मिलती जुलती है। मेरे दोस्तों, वो बहुत सिंपल चीज़ है और वो है पतंग, यानी काइट। जी हाँ, पतंग और काइट एक रॉकेट साइंस को बनाने का ही एक जरिया है। उन्हीं में से प्लेन्स और रॉकेट का निर्माण हुआ है। आप सब ये जानते ही होंगे कि पतंग कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, किस लिए, किस वजह से उड़ती है, ये सब तो आपको पता ही होगा। मुझे नहीं लगता पतंग के बारे में मुझे आपको इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, पर इतना जान लीजिए कि पतंग हवा की वजह से उड़ती है। बेसिक सी बात है। देखा, पहला जनरेशन इतना सिंपल था। अब चलते सेकंड जनरेशन, मतलब मिडल वाला जनरेशन, जहाँ से रॉकेट साइंस का जन्म हुआ। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रॉकेट और प्लेन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग यही कहेगी कि वो कागज़ का बना होता है, वो स्टील और आयरन का बना होता है, उसमें इंजन होता है, उसमें कुछ नहीं होता। आप तो यही कहेगी कि प्लेन और एक पतंग के बीच के समानता ही नहीं होती। पर मेरे दोस्त, होती है। पतंग एक छोटा प्लेन ही होता है। सिर्फ एक ही साइंस में दोनों के बीच में फ़र्क बताया गया है, और वो फ़र्क है अपने मुसाफिर को जगह पर पहुंचाने का फ़र्क। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पतंग की जब डोर होती है, जब हम उसको काट देते तब पतंग जहाँ चाहे वहाँ चली जाती है, यानी कि हवा उसको जहाँ ले जाए। वैसे प्लेन भी ऐसा ही होता है। प्लेन हवा की मदद से उड़ता तो है, पर वो कहाँ जाएगा ये हम नहीं तय कर सकते। इसके लिए प्लेन में एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डाली है, जिसकी वजह से आज के प्लेन अस्तित्व में है। और वो कौन सी चीज़? तो सिंपल सी बात है
वो है मोटर, यानी पंखा, पंखे वाली मोटर। पतंग को तो हम जमीन पर से डोरी की मदद से कंट्रोल कर सकते, पर प्लेन को तो डोरी नहीं बांध सकते ना। इसीलिए हमने हवा के रुख को बदलने के लिए पंखे वाली मोटर बनाई। उस मोटर में क्या होता है, वो जैसे आपके समझ लीजिए आपके घर में एक पंखा है, उस पंखे के सामने अगर मैं कोई कागज़ का टुकड़ा रखूं तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कागज़ का टुकड़ा उड़ जाएगा। बस वही थियरी की इस्तेमाल हमने प्लेन में किया है, बस उल्टी तरह से। हमें कागज़ का टुकड़ा नहीं उड़ाना, हमें पूरे का पूरा पंखा उड़ाना है। आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हवा, हम माने या ना माने, घनता बहुत ज़्यादा होती है। जब एक साथ बहुत सारी हवा को प्रेशराइज किया जाता है, मतलब दबाया जाता है, तब वो भी एक बड़ा पत्थर के बराबर बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना है ना, तो कभी प्लेन के जो मोटर होते हैं, कभी उससे थोड़े दूर खड़े रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हवा की ताकत क्या होती है। देखिए होता क्या है कि जो पंखे वाली मोटर होती है वो हवा को धक्का देती है और हवा पंखे को धक्का देती है। सिंपल सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, यही लॉजिक है। और इसी पंखे की मदद से हम प्लेन को सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि प्लेन में से रॉकेट कैसे बना? मेरे दोस्त, प्लेन में के मोटर में से ही तो रॉकेट का निर्माण हुआ। हम क्या करते हैं कि प्लेन को मोटर की मदद से हवा में आगे बढ़ाते, पर हमें तो रॉकेट को सीधा आसमान में ले जाना है। आप ये बात जानते होंगे कि जब भी जो पंखा होता है, पंखे वाली मोटर, वो जब हवा को पीछे की तरफ धकेलती तब वो हवा गर्म हो जाती है। और आप सब ये जानते हैं कि गर्म हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी मदद से वो फोर्स भी ज़्यादा लगाता है। बस वही लॉजिक रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते थर्ड जनरेशन यानी रॉकेट। याद है मैंने आपको कहा था कि रॉकेट उसके पीछे से निकलती आग की वजह से नहीं, बल्कि गर्म हवा की वजह से उड़ता है। जी हाँ, गर्म हवा। उसके पीछे लगे हुए थ्रस्टरों की मदद से आग पैदा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि उसके नीचे की हवा को गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म, इतना ज़्यादा गर्म कि सेकंडों में पानी भी भाप बन जाए। इसीलिए उसके नीचे से बहुत ज़्यादा आग निकलती है और वो जो गर्म हवा होती है वो रॉकेट को फोर्स देती है, यानी ज़मीन पर पटकती है और ज़मीन से वापस रॉकेट को छूती है, जिसकी मदद से रॉकेट आसमान में भी पहुंच जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपके घर पर जो कुकर होता है उसकी सीटी, जब कुकर को गैस पर रखा जाता है तब उसके अंदर की हवा गर्म होती है और वही गर्म हवा एक भारी सीटी को भी उठा देती है। सोचिए, अगर इतनी छोटी सी हवा अगर उतनी भारी सीटी को उठा सकती है, तो हम अगर बहुत सारी गर्म हवा रॉकेट के नीचे रखें, यानी पैदा करें, तो रॉकेट को भी वो उठा सकते। और जैसे ही, अब आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि जब रॉकेट धरती से दूर चला जाता है तब उस पर लगता ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है, जिसकी मदद से जो हवा होती है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। मैंने ये बात इसलिए आपको बताई क्योंकि कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ज़मीन पर हवा ज़्यादा होती है, फिर जब हम ऊपर जाते हैं तब हवा कम होती जाती है, फिर भी रॉकेट उड़ता है। तो यही वजह है कि कम हवा होते ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा पावर की, ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती नहीं। शायद कुदरत ने हमें ही आसमान में पहुंचाने के लिए ये बनाया होगा। कमाल है भाई कुदरत, सारी चीज़ें खुद ही सोच कर रखी है उसने, और हम इंसान कहते हैं कि हम ही महान हैं। क्या बात है, देखा कितना सिंपल था ये रॉकेट साइंस। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ थोड़ा ही तो सोचना है।
मैं जानता हूँ कि आपके ज़िंदगी में ये इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, पर अगर कभी आपको कोई पूछे तो आप वहाँ से खड़े ना रहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ना कि सिर्फ रॉकेट साइंस, इसरो, जनरल नॉलेज, ना कि सिर्फ इतिहास। सोच सकते हैं कि बहुत सा नॉलेज होता है हमारे पास, वही नॉलेज मैं आपको देने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग यही नॉलेज पाना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं कि प्रोफेशनल बोलने के लिए काम नहीं करता, फिर भी मैं जितना हो सकता है अपनी वजह से बोल पाता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर कई बार थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाए उच्चारण में या मेरी कोई शब्द गलत हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।